एक लड़की द्वारा आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उसके साथ अभद्रता करते हैं, छेड़खानी करते हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवजह का केस लगाया जा रहा है मुझ पर। पीड़ित का कहना है आप उसके स्कूल तक उसका पीछा करते हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, एसओ साहब के पास एक कंप्लेंट पहुंची थी कप्तान सर के जरिए। उन्होंने वेरीफाई किया था इस चीज़ को लेकर सब जगह तहकीकात हुई थी। इस चीज़ का कोई क्लू नहीं पाएगा, ना ही मैं उसमें शामिल था। एप्लीकेशन में उन्होंने ये लिखा है कि 3 महीने से 1 साल से मेरे पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने पहले से, और मैं गलत होता तो पहले से ही कंप्लेंट करते हो मेरे नाम की। वो इतने नेचर गंदे हैं, माँ बेटी बहुत ज़्यादा, सबको पता है चीज़ का। मोहल्ले में डर के मार कोई नहीं बोलता उनसे। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस पर गाली गलौज आप करते हुए नजर आए। वो कब का फुटेज है? मैम मेरी नहीं है, वो लड़के पड़ोस में गली में रहते हैं, उनकी लड़ाई हुई थी। उन्होंने बेवजह वो भी मेरे ऊपर ही डाल दिया। पुलिस प्रशासन ने सब चीज़ की जांच करी है, एक एक पहलू को लेके। ऐसा नहीं है कि हमारे सुनने हैं या उनके सुनने हैं। कभी भी पुलिस ने एक तरफा बात नहीं करी, दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया भी। तो आरोप है कि आपके डर की वजह से उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। मैम ऐसा कुछ नहीं है, तो बेवजह की बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, बीते कुछ दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के सामने आया था, जहां पर एक लड़की पर छेड़खानी का आरोप था। पीड़ित थी, आरोप था दीपू नाम युवक पर। तो वही आज युवक न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो पहुंचा है अपनी बातें रखने के लिए। क्या कुछ है पूरा वाक्य, क्या कुछ है इस पूरे मामले की जांच पूछेंगे, क्या कुछ हुआ था उस महिला के साथ। तो क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपका परिचय पूरा जानना चाहूँगी। दीपू नाम है, सन ऑफ फूल सिंह, शिवनगर निवासी, गढ़ रोड, हापुड़। अच्छा दीपू, आप पर गंभीर आरोप है। एक लड़की द्वारा आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उसके साथ अभद्रता करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उसको उस तरीके से टच करते हैं कि वो अनकंफर्टेबल है, स्कूल नहीं जा पा रही है। आप उसको लगातार 1 साल से इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवजह का केस लगाया जा रहा है मुझ पर। मम्मी की हमारे कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी। मम्मी को मुकदमा डाला था हमने मेडिकल करा के, उसके खिलाफ बेवजह इन्होंने एक मुकदमा डाल दिया लड़की को आगाह करके आगे। किस चीज़ के ऊपर लड़ाई हुई थी? लड़ाई दोनों लेडीज़ों के ऊपर, एक जाल के ऊपर हुई थी, जो हमने हटा लिया है वहाँ से, घर से के सामने से। बाइक थी, वो बाइक हटा ली हमने। इस पर मकसद को लेकर उनकी लड़ाई हुई थी आपस में। मैं मौजूद नहीं था, फिर भी इन लोगों ने बेवजह की मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया है। लेकिन पीड़ित का कहना है आप उसके स्कूल तक उसका पीछा करते हैं, और स्कूल जब वो जाती है तो आप उसको किस तरीके से टच करते हैं वो भी सबने देखा है। उसने खुद बताया है कि जो दीपू नाम का युवक है, 3-4 लड़कों के साथ मेरा पीछा करता है, मुझे मारने की धमकी देता है, और मुझसे लगातार ये कहता है कि मैं तुझे उठवा लूँगा, अगवा कर दूँगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम ऐसा कुछ नहीं है, एसओ साहब के पास एक कंप्लेंट पहुंची थी कप्तान सर के जरिए। उन्होंने वेरीफाई किया था इस चीज़ को लेकर सब जगह तहकीकात हुई थी। इस चीज़ का कोई क्लू नहीं पाएगा, ना ही मैं उसमें शामिल था। कितना पुराना मामला है ये? अभी 1 हफ्ता पुराना है, जब लड़ाई हुई थी। और मुकदमा उन्होंने जब भी डाला, एप्लीकेशन में उन्होंने ये लिखा है कि 3 महीने से 1 साल से मेरे पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने पहले से, और मैं गलत होता तो पहले से ही कंप्लेंट करते हो मेरे नाम की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी मम्मी के ज़्यादा चोट लगने की वजह से हमने जब मेडिकल लगा के कंप्लेंट करी, उन्होंने उल्टा ही हमें फंसाने की कोशिश करी। अब वो हमें फंसाने के चक्कर में लग रहे हैं बेवजह ही। जो पीड़ित जो बच्ची है, मात्र 14 साल की है, आपका कहना है कि वो जो आप पर आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से खारिज है? जी मैम, ये मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उस पर गाली गलौज आप करते हुए नजर आए। वो कब का फुटेज है? तो फिर मैम मेरी नहीं है, वो लड़के पड़ोस में गली में रहते हैं, उनकी लड़ाई हुई थी। इन्होंने बेवजह वो भी मेरे ऊपर ही डाल दिया। इस चीज़ की तहकीकात हुई थी, एसओ साहब ने और थाना इंचार्ज जी ने कराया था, शैलेंद्र सिंह जी ने। उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि वो उसका मैटर था। इन्होंने वो भी मेरे ऊपर ही डाल दिया बेवजह। नू गाली गलौज करता है लड़के। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। अच्छा, वो 20-25 लड़के कौन थे जब आपकी कहा सुनी हुई थी, लड़ाई हुई थी, और आप उस वक्त उनके घर पर पहुंचे थे उन लड़कों को लेकर? जिस वक्त उनके हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो दोनों माँ बेटियाँ थी, उन्होंने घर में दरवाज़ा बंद किया, आपकी वीडियो रिकॉर्ड की। इस पर क्या कुछ कहना है? क्या वो भी झूठ है? मैम मैं कंस्ट्रक्शन लाइन काम करता हूँ, मेरे पास 25 से 30 लड़के काम करते हैं। वो साइड अलग अलग चल रही थी, तो मैं थोड़ा दूर था, मेरे साथ नहीं आए वो। मैंने उन्हें पहले ही फ़ोन कर दिया, क्योंकि मम्मी हमारी सड़क पे बेहोश हो गई थी। मैंने उनसे कहा फ़ोन करके, मैं कि भैया ऐसे ऐसी बात है, उन्हें आप लेके उनकी दवाई गोली दिलाएं जाके, कृपया इतनी मेरी मदद करें। वो इस वजह से पहुँचे थे। मेरे साथ कोई नहीं गया, मेरे साथ बस केवल 2 लड़के जो मेरे साथ साइड पे काम करते थे, केवल वो गए थे, और कोई गुंडे नहीं थे मेरे साथ। लड़के वो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो उन्होंने गाली गलौज क्यों की थी वहाँ पर जाने के बाद? उन्होंने किसी ने भी गाली गलौज नहीं की, उसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी। एसओ साहब ने, दरोगा जी ने ये भी जांच कराई थी सब चीज़ की, ऐसा कुछ नहीं मिला उन्होंने।
गाली गलौज उल्टा उनकी तरफ से हुई थी। हमने तो कोई वीडियो क्लिप नहीं की बेवजह, क्योंकि वो लेडीज़ का मामला था, इसलिए हम बोले नहीं वहाँ पे। ना तो उनका हस्बैंड था, ना ही बच्ची लड़की थी, वो लड़की थी ऊपर छत पे से, ना ही हमने कोई बदतमीजी की उसके साथ, नहीं कुछ। लेकिन उन सबका आरोप है कि उनका एक बेटा है, उस बेटे को भी आप मारने की धमकी दे रहे हैं कि आपके बेटे को जान से ख़त्म कर दिया जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा। बेटी को भी आप लगातार थ्रेट दे रहे हैं। उन्होंने आपके डर की वजह से अपना बच्चा अपने जो ननिहाल है वहाँ पर भेज दिया है। उस पर क्या कुछ कहेंगे कि आपकी तरफ से सच्ची में ही कुछ ऐसी थ्रेट दी जा रही है उस बच्चे को लेकर, उस पीड़ित को लेकर, उस लड़की को आप सच्ची में ही थ्रेट कर रहे हैं क्या? मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ कि मेरी को वाइफ है, मैं क्यों को बेवजह करूँगा? वो तो बेवजह की केस को उलझाने वाली बात है। इस चीज़ के बारे में तहकीकात भी हुई थी, उसमें कुछ नहीं मिला उन्हें, क्योंकि जब हम सही हैं तो सही हैं, हम उसके चक्कर में क्यों आएंगे? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन ने सब चीज़ की जांच करी है, एक एक पहलू को लेके। ऐसा नहीं है कि हमारे सुनने हैं या उनके सुनने हैं। कभी भी पुलिस ने एक तरफा बात नहीं करी, दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया भी, चलो जो है तुम सुलझा लो। उन्होंने उस चीज़ को भी गलत लेकर साबित कर दिया। उन्होंने प्रशासन को भी उल्टा सीधा कहा है बेवजह। आप पर आरोप है कि आपने प्रशासन को पैसे वैसे देकर केस अपनी तरफ कराया है और उनको 2 से 3 घंटे थाने में बिठाया गया। वो जो दरोगा हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और दूसरा उन्हीं को दबाया जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा किया गया है जो महिलाएं हैं उनको ही प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको ही दबाया जा रहा है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने केवल बैठाया नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट बैठे होंगे, वो भी समझौते के लिए कहा था उन्होंने। उनकी केवल एसओ साहब से बात हुई थी, शैलेंद्र सर ने नहीं बैठाया, उन्होंने उनकी आपस में सामने बात हुई थी। आप पहलू रखे गए थे उनके बस 10 से 15 मिनट वो थाने में रही थी, वो भी पूछताछ के लिए बुलाया गया उन्हें केवल, और कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है 2 घंटे और 3 घंटे नहीं बैठा, क्योंकि उस टाइम पे हम भी मौजूद थे वहाँ पे। उन्होंने दोनों पहलुओं को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने थाने इंचार्ज सर को भी ये कहा और एसओ साहब को भी ये कहा, नो हम कुछ नहीं है ना, मैं तो सीधा मुकदमा लड़ूंगी। उन्होंने ये जवाब देकर प्रशासन को चुप कर दिया। क्या क्या नाम उन लोगों? एक तो लेडीज़ का नाम तो शशि है और उसके हस्बैंड का नाम मुकेश, और उनके सामने भैया रहते हैं भोपाल, गंगाराम, मतलब पूरा परिवार है। परिवार में 6-7 जने हैं। तो जब आपकी पर्सनल लड़ाई थी किसी गाड़ी वाड़ी को लेकर, तो बेटी का मुद्दा कहाँ से बीच में आ रहा है? आप मतलब बेटी, मुझे वो मुद्दा समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो आप पर बच्ची आरोप लगा रही तो ये क्यों लगा रही है, किस वजह से लगा रही है और आपको इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? मैम ये बेवजह किया क्योंकि हमने पहले मुकदमा डाला था इनके नाम का, जो मम्मी के चोट लग गई थी ज़्यादा, तो हमने मेडिकल करा के इनका रिपोर्ट डालने की कोशिश करी। रिपोर्ट माता जी से भी बात कराएंगे, कितनी पीड़ित है, कितनी चोटें? हाँ बताएं आप। मैम मैं मम्मी का चोट ज़्यादा लग गई थी, इस वजह से उन्हें वहाँ बुलाया, इनकी मेडिकल वगैरह कराई, रिपोर्ट लगाई। उस बीच में जब हम थाने से आ रहे थे तो उस बीच में ये पहुँच गए वहाँ पे इन्होंने, और कुछ केस नहीं मिला तो इन्होंने बेवजह लड़की का केस लगा दिया, बेवजह उनको फांसने के लिए, जबकि मौजूद मैं नहीं था लड़ाई में। तो अभी आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या कुछ कार्रवाई हुई? मैम मैं ये चाहता हूँ बेवजह का कोई केस ना लगे, हमें कोई ना तो उससे लड़ाई ना कुछ, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि उससे कुछ बदतमीज हो या कुछ भी हो, वो बेवजह की लांछन लगा रही है बेवजह ही। सर आप पर ये भी गंभीर आरोप है अगर उनके बेटे को कुछ होता है तो भी आपका नाम आएगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्ची में ही आपने अगर थ्रेट दी है तो वो सब कुछ आप देखिए? मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, और जो उनका बेटा है अगर ऐसा कुछ है तो वो आप पर इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं अगर उन्होंने अपना बच्चा बाहर भेज दिया है? मैम बेवजह का है वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों बच्चों को क्यों कहूँगा कि मेरे बच्चे नहीं हैं? जो बच्ची है उसका ये भी आरोप है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है, वो स्कूल नहीं जा रही है, 10th क्लास के एग्ज़ाम, मतलब उसके जो भी है प्रैक्टिकल्स वगैरह टेस्ट चल रहे हैं। इस पर कितनी सच्चाई? क्या वो बच्ची स्कूल जा रही है? आपके डर की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया है? नहीं मैम, स्कूल लड़की आज भी गई है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेवजह की केस को उलझाने कब गई है स्कूल? आप कैसे कह सकते हैं? आज सुबह गई थी। कब से जा रही है? ये पता नहीं, जा रही है मतलब रेगुलर जा रही है, वैसे तो लड़की टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चल रही है, तो बेवजह की उन्होंने लड़की रोक रखी है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके टेस्ट चल रहे हैं, हमने उसकी वजह डर की वजह से रोक रखी है। सुबह निकलता हूँ मैम, शाम को घर में घुसता हूँ। आपको किसने बताया कि आज वो स्कूल गई है? बच्चों ने बताया, बच्चों ने। छोटी वाली बहन मेरी सिस्टर AKP में पढ़ती है 10th क्लास में, उसने बताया ना ऐसे लड़की हो गई थी। कितने दिन से स्कूल जा रही है? वो उसे 2-3 दिन हो गए जाते जाते। उनका तो आरोप है कि आपके डर की वजह से उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। मैम ऐसा कुछ नहीं है, तो बेवजह की बात है, बेवजह फंसाने की कोशिश कर रही हैं। एक लड़ाई झगड़े के मुद्दे को लेकर इस बीच तक पहुंच गई हैं। अभी आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? मैम मैं ये चाहता हूं कि इस बात को ही दबा दिया जाए, कुछ और कार्रवाई ना हो बेवजह। अगर मैं गलत होता तो उसमें साबित जब ही हो जाता, क्योंकि एसओ साहब ने, कप्तान सर ने सारी वेरिफिकेशन करी उस चीज़ की, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ मिला ही नहीं तो हुआ ही नहीं। जब हम ठीक हैं तो हमने तो कुछ नहीं करा, मेरे तो 2-2 बच्चे, मैं क्यों करूँगा ऐसा गलत काम? चलिए संबंधित खबर पर करते हैं दूसरे पक्ष की महिला से बात। आखिर उन्हें कितनी हुई है चोटिल,
दीपू की माता जी हैं, पूछ लेते हैं क्या कुछ है पूरा वाक्य, किस चीज़ पर लड़ाई हुई, किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई, और ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें कितनी है सच्चाई। क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, क्या कुछ पूरा वाक्य, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके बेटे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी बेटी को थ्रेट दिया जा रहा है, आप अश्लील हरकतें की जाती हैं, क्या कुछ है पूरा वाक्य, क्यों हुई थी लड़ाई? ये हमारा स्टैंड पड़ा, वो मतलब अमरूद का पेड़ खड़ा उसके ऊपर, तो वो घेर दिया। तो ये बहू कह लेकिन तुमने क्यों घेरा? हम तो ऐसे घेरेंगे, यहाँ क्यों खड़ा करो इसे। फिर मोटरसाइकिल कह लगाओ, फिर वो कही तो गाली, उल्टी सीधी गाली पकड़ लगाओ मुकेश। फिर उसे घर वाले भी अंदर से आ गई, ईंट मारूंगी दबा कर जरा सी बात के ऊपर। इतनी गंदसंद गाली बकी है उसने, बदतमीजी करी है। और वो इतने नेचर गंदे हैं, माँ बेटी बहुत ज्यादा, सबको पता है चीज का। मोहल्ले में डर के मार कोई नहीं बोलता उनसे। लेकिन आपने भी तो 20-25 लोग बुलवाए थे उन्हें मारने के लिए। तो मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए मेरे 20-25 लेबर वाले आए थे। ज्यादा बेहोश हो गई, मेरे को ना पता, बहुत देर में होश आया मेरे को। क्या मारा था आपके, क्या लगा था? ये ईंट मारी है, ये रही। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा दिखाएं किस तरीके से चोट लगी है। हाँ, और क्या कुछ पूरा वाक्य था? उसके बाद जो ना इन्होंने जब हमने डॉक्टरी रिपोर्ट करवा दी, वो बनवा दिया, तो इससे इन्हें डर होगा कभी हम और फंस ना जाए, तो इसलिए ना लड़कियां केस लगा। आपके बेटे पर गंभीर आरोप है कि वो लड़की को छेड़ता है। ये इसलिए तो लगाया, झूठी लगाया, पहले भी लगा चुके हैं। पहले कब लगाया? पहले भी कई साल हो गए, ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं। पहले किसके ऊपर लगाया? मेरा आदमी के ऊपर लगाया था पहले इसने। अच्छा, मतलब पहले आदमी के ऊपर लगाया तब बेटे के। तो पहले ऐसा क्या लड़ाई हुई थी जो अब ये सबके साथ ही ऐसे करते हैं ये। क्यों, मतलब क्यों करते हैं ऐसा? अब ये तो पता ना, उनका नेचर ही गंदा सही नहीं है। वो मोहल्ले में कोई डर के मारा बोलता भी नहीं उनसे। वो बदतमीज इतने उल्टी सी गंदसंदी गाली बकते हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? हम तो कुछ नहीं चाह रहे, बस हम तो ये सहारे कि बस राजीनामा हो जाओ। हम तो खुद लड़ना चाहते, हम तो खुद ही घर पर ना रहते, सब ड्यूटी पे जाते हैं, बहू के लिए रहती है पीछे। आपके ऊपर उन्होंने पहले भी ये इल्जाम लगा चुके हैं, अब आपके बेटे पर लगा रहे हैं। तो आपसे ऐसे क्या पर्सनली दुश्मनी आ गई है जो पहले आपके आदमी पर लगा दिया गया और आपके बेटे पर लगा दिया गया है इल्जाम? किलते हैं हम। किस चीज से किलते हैं आपसे? ऐसा क्या है आपके पास उन लोगों के, मतलब जो वो आपसे किलते हैं? हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी कर रख रहा हो तो हमने मना कर दी उससे। तो गाड़ी की किल्शन पहले क्या था ऐसा वाक्य जो पहले किलते थे? मोटरसाइकिल खड़ी कर दे वो हमने मना जब कर आपके पति पर आरोप लगाए गए थे तब ऐसा क्या वाक्य था, तब किस चीज से किल्स? बात तो कुछ नहीं, किल से ही हमसे पहले से ही शुरू से किल से ही। किल्सने के ऊपर वो आपके बेटे पर गंभीर आरोप लगाएंगे बेटी छेड़ने का? तो उनकी गलतियां नहीं, इसलिए पहले जब आपके पति के ऊपर इल्जाम है तब उस वक्त उनकी बेटी किस साल की थी? जब तो छोटी सी लड़की 8-9 साल की, उसकी लड़की छोटी सी लड़की पर आरोप लगा दिया कि आपका पति उनको छेड़ता है। उनका यही है, नेचर ऐसे ही है सबके। अच्छा, आप कह रही हैं कि मेरे पति पर भी आरोप लगाए थे, वो क्यों आपके पति पर आरोप लगाती है? उनका तो पैसा है ये, मतलब वो लगातार ऐसे ही करती है? हाँ ऐसे करती हैं वो। गली में अगर वो कितने लोग हैं उनके आस पड़ोस? उनके तो बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन उनका कहना है आपका बहुत बड़ा परिवार है, आपने थ्रेट नहीं, मैंने तो बुलाया नहीं, परिवार तो मेरा कोई भी नहीं आया। अभी आप कितने लोग हैं? अभी तो हम, एक बहू है, एक लड़का है, एक छोटी लड़की, हम 4-5। जिस वक्त लड़ाई हुई थी घर में कौन कौन मौजूद? मेरी बहू और मैं थे। बेटी कहाँ थी आपकी? बेटी मेरी स्कूल गई थी। जो बेटा कहाँ था? बेटा अपने काम पे गया। बेटे ने ऐसा आगे क्या करा जो मतलब इतनी नौबत आ गई? नौबत के आगे मेरे को ज़्यादा बेहोश हो गई, मेरे को पता ना। जब मैं खरंजे बेहोश पड़ी तो लड़की ने फ़ोन करा, मम्मी बेहोश हो गई, मम्मी की ईंट बजा दी। तो फिर लड़का आया, लड़के ने जो साथ काम करा वो आए, देखना मेरे को उठाकर अस्पताल भर्ती करा उन्होंने। तो अभी आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम तो कुछ नहीं चाहते, ये लफड़ा ना होना चाहिए बस। हम लड़ाई झगड़ा ना चाहते, हम तो खुद ही घर पर ना रहते, हम तो खुद ही राजी ना लड़ाई झगड़े से। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है विपक्ष का उस मुद्दे को लेकर जहां पर मैंने आपके साथ साझा की थी वो सारी फुटेज, जहां पर एक बच्ची का आरोप था दीपू नाम युवक पर, जो कि छेड़खानी का मामला था। संबंधित खबर पर क्या कुछ कहना है विपक्ष का सुना आपने, दीपू को भी सुना, उनकी माता को भी सुना। उन्होंने जो सारे आरोप थे वो खारिज बताए। फिलहाल खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट से। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।